جی अस्सलाम वालेकुम 5 क्लास। आज है 28 अप्रैल मंगल का दिन और हमारा इस्लामियत का पीरियड है, ठीक है। और आप सब अपनी अपनी किताबें इस्लामियत की किताब खोलें और इसका हम अदा करेंगे कि हमने अभी तक इस सबक में क्या क्या कुछ पढ़ा है, ताकि हमारा सुबह जो टेस्ट होना है उसमें आसानी हो सके। जिन बच्चों को जो चीज़ें समझ नहीं आई या किसी किस्म की कोई मुश्किल है तो वो अभी पूछ सकते हैं, ठीक है। हम आज इसका आदा करेंगे। तो 5 क्लास हमने इसका सबसे पहले सबक जो है इसकी हमने पढ़ाई की। तो इसकी पढ़ाई में हमने इस बात को डिस्कस किया कि हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हिजरत मदीना के बाद अंसार और महाजरीन के दरमियान अखुवत का जो रिश्ता कायम हुआ था उसको दरअसल मुआख़ात कहते हैं, ठीक है। और मुआख़ात के वक्त महाजरीन की तादाद कितनी थी? उनकी तादाद उस वक़्त थी 45, ठीक है। 45 उनकी उस वक़्त तादाद थी। हिजरत के बाद दरपेश मसाइल में से सबसे अहम मसला महाजरीन की आबादकारी का था कि वो रहें कैसे, किस तरह रहें। वो दीन की खातिर अपना घर बार छोड़कर, साजो सामान सब कुछ छोड़कर आप सल्लल्लाहु अलैहि छोड़कर आए थे। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस सिलसिले में एक नहायत अहम कदम उठाया था कि अंसार और महाजरीन को इस्लाम के रिश्ता अखुवत में मुंसलिक कर दिया जाएगा। कि उन्होंने ये कहा कि अंसार और महाजरीन दोनों को इस्लाम के लिए एक दूसरे के साथ मुंसलिक कर दिया जाएगा, यानी कि एक दूसरे के साथ जोड़ दिया जाएगा। एक महाजिर को दूसरे अंसार का भाई करार दिया। अंसार ने अपने महाजिर भाइयों से ऐसा एसार का सबूत दिया कि वो इल्म इस्लाम की तारीख में सुनहरी हरूफ के साथ लिखा गया। और वो महाजरीन जो मदीना आने के बाद ख़ुद को तन्हा महसूस कर रहे थे, अपने अंसार भाइयों के साथ मिलकर इतने मुतासिर हुए कि अपना वतन और अजीज़ो अकारिब छोड़ने का काम भूल गए। और उन्होंने अंसार और महाजरीन में ऐसा इत्तेहाद और यगानियत पैदा की जिसकी मिसाल तारीख़ में नहीं मिलती, ठीक है। इसके साथ आगे हमने क्या पढ़ा था कि अहद नबवी जो था, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो मुआख़ात के अमल में उनका तरीक़ाकार था वो क्या था। उनका तरीक़ाकार क्या था कि उन्होंने महाजरीन और अंसार के दरमियान भाईचारा पैदा करने के लिए क्या किया था। उन्होंने दोनों तबकों के दरमियान गहरा रिश्ता अखुवत इस्तवार किया और उसी की बदौलत उन्होंने ऐसा परवान चढ़ा कि लोग जोक दर जोक मुसलमान होने लगे, ठीक है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी में मुआख़ात का अमल 2 मरतबा पेश आया। पहली मरतबा वो तब पेश आया जबकि मक्का मुकरमा में मुआख़ात कराई गई। और ये मुआख़ात उन लोगों के दरमियान कराई गई जो इस्लाम कबूल कर चुके थे। इनमें ज़्यादातर लोग मक्का मुकरमा से रहने वाले थे और हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ कुछ लोग ऐसे भी थे जो कि हबशा, फ़ारस और दीगर दूर दराज के इलाकों से तल्लुक़ रखते थे। और मक्का की ज़िंदगी में जिन लोगों ने इस्लाम कबूल किया था उनका तल्लुक़ इस सरज़मीन से था। बैरून मक्का मतलब बाहर, मक्का के बाहर जो लोग थे उनका क्या तरीक़ाकार था कि वो अपने आप को इस रिश्ते के साथ मुंसलिक करना चाहते थे। उन्होंने अपने घर वालों से मुंह मोड़ लिया और रिश्तेदारों और अहबाब को ना देखा। और महाजरीन और अंसार दोनों एक दूसरे के गहरे दोस्त बन गए और एक दूसरे के दुख सुख को अपना ही मामला तस्लीम करने लगे, जिसकी वजह से मुआख़ात का मामला पेश आया, ठीक है। उसके बाद असल बात ये थी कि महाजरीन जो थे वो, महाजरीन किसे कहते हैं? महाजरीन उन्हें कहते हैं कि जिन्होंने अल्लाह ताला की खातिर अपना घर बार छोड़ें, घर बार से दरबदर हों। ये कि हमारे सफ़ा नंबर 29 पर इसकी पढ़ाई हमने की कि मुआख़ात अरबी ज़बान का लफ्ज़ है जिसके मानी
بھائی چارے کے ہیں، رسول صلی اللہ علیہ وسلم مہاجرین اور انصار کے ساتھ جیسا کہ مواقعات کا رشتہ پیدا کیا، پھر مہاجرین جو تھے وہ ہو گئے، پھر انصار جنہوں نے مہاجرین کی بڑھ چڑھ کر مدد کی اور ان کی حوصلہ افزائی کی کہ ان کی مثال نہیں ملتی۔ مواقعات میں انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں پارٹیوں کو یعنی انصار اور مہاجرین کو مخاطب کیا کہ تم لوگ آپس میں بھائی بھائی ہو، اور انہوں نے ایک دوسرے کا دکھ سکھ میں ساتھ دیا۔ انصار کی اکثریت پیشہ کاشتکاری تھی، لیکن مہاجرین کا پیشہ تجارت تھا۔ ان کے میل جول سے مدینہ میں خوشگوار ماحول پیدا ہو گیا۔ پھر اس طرح کرتے کرتے انہوں نے ایک دوسرے کی اس معاملے میں بھی مدد کی، اور ایسے مدد کرتے کرتے انہوں نے اسلام میں بہت سارے لوگوں کو داخل کر لیا کہ ان کو لوگ ماننے لگ گئے کہ انہوں نے آپس میں پیار محبت اور اتفاق قائم کیا ہے، اور ایسا کرنے سے لوگ جوگ در جوگ مسلمان ہونے لگے۔ انصار اور مہاجرین سے مراد بھی ہو گئی، مواقعات سے مراد بھی ہو گئی۔ انصار نے مہاجرین کی مدد کیسے کی، یہ بھی انہوں نے اپنا گھر بار، اپنے کاروبار، سب کچھ آدھا آدھا کر کے مہاجرین میں تقسیم کر دیا تاکہ کسی قسم کی پریشانی کا باعث نہ بنے۔ مہاجرین نے دین اسلام کی خدمت کیسے کی، مہاجرین اور انصار نے مل کر سکون اور امن کے ساتھ دین اسلام کی خدمت کی، اللہ کا پیغام لوگوں تک پہنچایا، جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ لوگ جوگ در جوگ اسلام میں داخل ہونے لگے اور ہر طرف اسلام کا چرچا ہو گیا۔ ٹھیک ہے، انصار اور مہاجرین نے مل جول کر کیا کیا کہ انہوں نے ایسی مثال قائم کر دی کہ لوگ جوگ تر جوگ مسلمان ہونے لگے۔ ٹھیک ہے، ان سوالوں کو آپ نے اچھی طرح یاد کرنا ہے، اور کل ہم نے اس کا ٹیسٹ لیں گے۔ اس کا ٹیسٹ ہمارا کل لیا جائے گا۔ ٹھیک ہے، اس کے ساتھ ساتھ ہماری ڈائری ہے، سبق مواقعات کا ٹیسٹ جو ہے وہ بدھ کو لیا جائے گا۔ ٹھیک ہے، اپنا بہت خیال رکھیے گا اور اس سبق کو اچھی طرح یاد کیجیے گا تاکہ کسی قسم کی کوئی غلطی نہ ہو۔ ٹھیک ہے، چلیں، اللہ حافظ۔